लेकिन 80% हिंदुस्तानी पता है संस्कार कैसे सिखाते हैं? प्रवचन देखे। साला करते कुछ और है, सिखाते कुछ और। पता है कैसे सिखाते हैं? समझना साहब, मैं 40 साल का राक्षस बाप। कौन सा? मैं 40 साल का राक्षस बाप, और मेरे घर पे बच्चा है 5 साल का, और मैं उस बच्चे के सामने बेटा पुड़िया नहीं खानी चाहिए, खराब हो जाए। सिखा क्या रहा है? बोल क्या रहा है? हेलो, मैं 40 साल का राक्षस बाप ठर्रा पीता हूं और बच्चे को बोलता हूं बेटा मत पी, फेफड़े खराब हो जाएंगे। तो मेरे लोही के बने हैं क्या? मैं 40 साल का राक्षस बाप, 38 साल की मेरी घरवाली, दोनों अपने माँ बाप की बुराई कर रहे हैं और बच्चे को बोल रहे हैं बेटा तू मेरी सेवा करना। कहां से करेगा? मैं 40 साल का राक्षस बाप अपने बच्चे को बोल रहा हूं बेटा कड़ी मेहनत करना, 10वीं क्लास है, और साला खुद दिन में सो रहा हूं। मैं 40 साल का राक्षस बाप अपने बच्चे को बोलता हूं बेटा मोबाइल मत खेला कर, खराब चीज है, और खुद 3 ताले लगा रखे, साला टिक 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 पूरे दिन छुप गए। क्या सिखा रहे हो बच्चे को? क्या सिखा रहे हो? मैं 40 साल का राक्षस बाप बच्चे को बोलता हूं बेटा सुबह जल्दी उठा करो, पढ़ाई करो, और खुद निकम्मा 8 बजे तक पढ़ाऊं। मेरा भारत महान। एक बात बताइए, गधे का बच्चा गधा होता है बिल्ला? बिल्ले का बच्चा बिल्ला होता है गाय? गाय का बच्चा गाय होता है भैंस? भैंस का बच्चा भैंस होता है भिंडी? भिंडी का बच्चा भिंडी होता है आलू? मैं गधा हूं तो औलाद गधा होगा, शेर होगा। लेकिन पता है 90% हिंदुस्तानी क्या सोचते हैं? 90% हिंदुस्तानी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके प्रसाद चढ़ाएंगे और क्या बोलेंगे? हे भगवान मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी औलाद को कामयाब करना। ये ले 5 रुपए का प्रसाद। साला भगवान जी बहुत सस्ते हैं। क्या कह रहे हैं? साला मैं तो गधा ही रहूंगा, मेरी औलाद को शेर बना दो। कहां से बना देंगे? गधे की औलाद तो गधा होती है बाबू। ए बहन, गधे का औलाद गधा होती है। अगर मैं चाहता हूं ना कि मेरी औलाद शेर बने तो मुझे पहले बब्बर शेर बन के दिखाना होगा साहब। हेलो हेलो, तो साहब हेलो, मैं बच्चे को बोल रहा हूं बेटा परीक्षा का दिन आ गया, टाइम टेबल बना, टाइम टेबल बना के चिपका ले, और खुद का टाइम टेबल साला 4-4 घंटे मोबाइल में घुसे हैं, उल्टे सीधे वीडियो टीवी, और बच्चे को बोल रहे हो टाइम टेबल बना। कहां से बनाएगा? कहां से बनाएगा बाबू? हेलो साहब, कितने लोग हैं जो जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं? कामयाबी तब है जब आपके बच्चे भी कामयाब हो। साहब आपकी जिंदगी आपका नहीं है साहब। अगर पेट भरना चाहते हो ना तो मैं शॉर्टकट बताऊं, किसी मंदिर के आगे जाके भीख मांग लो, अल्लाह के नाम पे दे दो, भाई गुरु के नाम पे दे दो, पेट भर जाएगा 10 मिनट में साहब। अरे गधा भूखा नहीं मरता, साला अपने भूखे मरेंगे क्या? इंसान है, भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन साहब जिन बच्चों को आपने पैदा किया है, पैदा करना ही हमारा फर्ज नहीं है, उनको कामयाबी का रास्ता दिखाना भी हमारी ड्यूटी है। अरे आप अपने लिए ना सही, आप अपने बच्चे के लिए मेहनत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? मेरे बापू के 250 एकड़ जमीन है साहब, मैं कुछ भी नहीं करूं ना मेरी जिंदगी आराम से चलेगी भैया। हेलो, मेरे चचेरे भाइयों के पास अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं साहब, मेरी भी जिंदगी चल जाती। लेकिन साहब अगर मैं बाप के टुकड़ों पे पलूंगा, कल को मेरे बच्चे मुझे रोल मॉडल कैसे मानेंगे? बोलिए। मेरे बच्चे बोलेंगे पापा आपने जिंदगी में क्या किया, तुम तो बाप के टुकड़ों पे पले हो। हेलो, मेहनत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? एक मिडिल क्लास फैमिली में पता है क्या है? मिडिल क्लास फैमिली में अगर कोई बच्चा बोल दे ना कि पापा मैं मोदी जैसा बनूंगा, साले माँ बाप हंसते हैं, मेरा बच्चा मोदी बनेगा, हंसते हैं, यस या नो? लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका बच्चा मोदी जैसा बनना चाहते हैं, आप हंस रहे हो। हेलो, अगर उसमें शकल मोदी की आ गई तो? उसमें शकल मोदी की आ गई तो बोलिए।
रोगे हंसोगे? रोगे कि साला हम पता है क्या चाहते हैं मिडिल क्लास, कि शक्ल तो मेरी आए औलाद में, नाम के आगे नाम भी मेरा लगे, लेकिन साला लक्षण मोदी जैसे आ जाए। कहां से आएंगे? अगर लक्षण मोदी जैसे लाना चाहते हो ना तो शक्ल भी मोदी की आएगी, तलाक हो जाएगा, देख लेना भैया। हेलो, साला अपनी औलाद और बनना चाहते हैं मोदी जैसी, और हम हंस रहे हैं। ये मुर्दा की निशानी है। साला कम से कम जिंदगी में इतनी मेहनत तो करें कि कम से कम अपनी औलाद बोले कि पापा मम्मी मैं मेहनत करूंगा और मैं तुम जैसा बन के दिखाऊंगा। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो साहब, काम भी खैरात में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती। शेक्सपियर ने एक जगह लिखा है, खाली न बैठ के कुछ किया करो, भले ही अपना पजामा फाड़ के दोबारा सिया करो। मेहनत, कड़ी मेहनत आदमी की ये निशानी नहीं है। अच्छे अच्छे हार श्रृंगार आदमी की निशानी है उसकी मेहनत। हेलो, तो बताइए करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? मेरे को बकते हुए 40 मिनट हो गए, कुछ हुआ क्या? कितने लोगों के हुआ? क्या हुआ? इस कान से सुना, इससे निकाल दिया, भूल जाओगे साहब। साहब, अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो ना, आज से टाइम टेबल बनाओ 16 घंटे का, और कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत। माँ बाप की बुराई करने से, जीवन साथी की बुराई करने से, किस्मत का रोना रोने से, ज्योतिषी को हाथ दिखाने से, दूसरों की कमियां निकालने से जिंदगियां नहीं बदलती। टारगेट लेके कड़ी मेहनत करने से जिंदगी बदलती है मेरे भाई। तो बताइए, मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो दोस्त, ये जो 40 मिनट की मीटिंग है ना, ये मीटिंग मैंने आज से 20 साल पहले सुनी थी। उस मीटिंग में 500 लोग थे, 499 लोग इधर से सुन के इधर निकाल दी। जय नारायण ने ऐसा नहीं किया था। आज आप ऐसा मत करना भाई। पता है मैंने उस दिन क्या किया था? आप में से कई लोगों के बहाने हैं, बंद करना मोबाइल। आप में से कई लोगों के बहाना है कि मेरा पति साथ नहीं देता, मेरी पत्नी साथ देती देते, मेरे माँ बाप साथ नहीं देते, मेरे भाई बहन साथ नहीं देते। क्यों नहीं देते साहब? पता है क्यों? ये लड़का है 40 साल का, 30 साल का, ये कई बार फेल हुआ, कई बार इसने वादा खिलाफी की, कई बार ये झूठा पड़ गया, तो परिवार का विश्वास उठ गया। यस या नो? कैसे विश्वास करेंगे बताइए? मैं भी ऐसा ही था, लेकिन मैंने मीटिंग सुनी 20 साल पहले, मेरी अंतरात्मा जागी, मैंने इस कान से सुनकर इससे निकाला नहीं, इन बातों को ग्रहण किया, और मैं रात को 10 बजे घर पहुंचा। और मैंने रात में 10 बजे घर पहुंचा, मेरी घरवाली सो चुकी थी। मैंने घरवाली को उठाया और मैंने घरवाली को ऐसे बिठाया, साहब बाबू आ जाओ, बाबू आप खिसकना, इधर बिठाना है मेरे को उसको, आ जा बाबू आ जा, इस पे बैठ जा, इस पे बैठ जा, और मेरे पास चेयर नहीं है, सुविधा नहीं है, बैठ जा किनारे पे ऊपर। ओके, आपको ये करना है आज, इसलिए बता रहा हूं। आज घर जाके अपने माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे जो भी है ना, उनसे ये बात करना। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, तो आप चाहते हो ना कि वो आपका साथ दे, तो साहब आज उनसे बात करना। 20 साल पहले मैंने मीटिंग सुनी थी ये, और मैं घर आया, मैंने रात में पत्नी को ऐसे उठाया, बिठाया, और मैं बैठा ऐसे नीचे, ऐसे बैठा था मैं, और मैंने पत्नी से कुछ बात करी थी। पता है क्या बात करी थी? ये पत्नी नहीं है इसलिए नजर में नहीं देख रहा हूं, आपकी तरफ देख रहा हूं। मैंने पत्नी से नजरों में नजरें डाल के बात करी थी। मेरी शादी को मात्र 6 महीने हुए थे, और मैंने मीटिंग सुनी, अंदर से आत्मा जागी। मैंने पत्नी से आके बात करी, मैंने कहा भगवान, जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं, तेरा साथ चाहिए। जिंदगी में कामयाब होना चाहता हूं, घुट घुट के नहीं मरना चाहता, सपने पूरे करना चाहता हूं, तेरा साथ चाहिए। मैं कल से 16 घंटे कड़ी मेहनत करूंगा, तेरा साथ चाहिए। तू 2 बार मायके गई है, बस में धक्के खा के गई है, मैं चाहता हूं एसी में जाए। आज अपने बच्चे नहीं है, कल को हो जाएंगे। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान के टॉप स्कूल में पढ़े, इसके लिए मैं मेहनत करना चाहता हूं, तेरा साथ चाहिए। ये मैंने 20 साल पहले बात करी थी। मेरी शादी को 6 महीने हुए थे। जैसे ही मैंने बात करी, थोड़ी जोश से बात करी थी, पत्नी के आंख में आंसू आ गए। बोले कुछ गलती हो गई क्या? मैंने कहा भगवान गलती नहीं हुई, मैं कामयाब होना चाहता हूं, कल से मैं मेहनत करूंगा, तेरा साथ चाहिए। उसने कहा मुझे क्या करना है? सीधा सा सवाल। मैंने कहा भगवान कल से, बाबू
कल से मैं सुबह उस टाइम में वकालत करना था, बोल पे निकाल के देना। कल से मैं उस टाइम में वकालत करता था 10 से लेके 5 बजे तक। मैंने कहा कल से मैं सुबह 6-7 बजे घर छोड़ूंगा। कितने बजे? 3 घंटे सुबह आरसीएम करूंगा, 10 से 5 वकालत करूंगा, 5 घंटे शाम को आरसीएम करूंगा और रात को 10 बजे घर वापस आऊंगा। 16 घंटे मेहनत करना शुरू करूंगा मैं। हेलो, मुझे तेरा साथ चाहिए। उसने कहा मुझे क्या करना है? मैंने कहा मैं सुबह जब 6-7 बजे घर से चलूं, मैं जब उठूं, मुझे लटका चेहरा मत दिखाना, मुस्कुरा के चेहरा दिखाना। हेलो, ये सास बहू के जहरीले मेरे टिक्के मत लगाना। हिंदुस्तान के 70% घरों में पत्नियां पति के टीके लगाती है सुबह सुबह उठते ही। तेरी सास खराब, मेरी मां खराब, मेरी किस्मत खराब, मेरा भाग्य खराब। मैंने कहा मेरे जहरीले टीके मत लगाना। मुझे मालपुआ नहीं चाहिए, हलवा नहीं चाहिए, रूखी सूखी रोटी दे देना, चेहरा हंस के दिखा देना। सुबह मैं खा के निकलूंगा, दोपहर की लपेट देना, 2 रोटी मेरे पल्ले बांध देना, पानी की बोतल। 10 से 5 वकालत करूंगा, 3 घंटे सुबह आरसीएम, 5 घंटे शाम को आरसीएम। रात को मैं 10 बजे घर आऊं, आते ही मेरे जहरीले टीके मत लगाना। किस्मत खराब है, तू कुछ करता नहीं है, मैं तो फंस गई, सास खराब, ननद खराब, पति खराब। मैंने कहा जहरीले टीके मत लगाना, हंस मुस्कुरा के मुझे रोटी दे देना। कड़ी मेहनत, तेरा साथ चाहिए। ये मेरी मां है, 55 साल की, अनपढ़ है, ये 55 साल में नहीं बदली, अब नहीं बदलेगी। तू बदलना, पढ़ी लिखी 21 साल की है तू। काम से कोई नहीं मरता है, काम करना। ये मेरा 60 साल का बाप है, गांव का जमींदार है, गुस्सा आता है, पैसे वाला है, गुस्सा आता है, डांट देता है, लेकिन दिल का अच्छा है। तू बदलना, ये नहीं बदलेगा, 60 साल में नहीं बदला, बदलने की उम्मीद नहीं है। तू बदलना, जहरीले टीके मत लगाना। ये मेरे भाई बहन, ये बच्चे, इनको पढ़ाना, तू पढ़ी लिखी है। उसने कहा ओके। और इस बात को आज 20 साल हो गया दोस्त। अभी मैं घर से आया हूं, मेरे बैग की तलाशी लेना, 3-4 टाइम का रूखा सूखा खाना मिलेगा साहब। अगर मैं 10 दिन भी टूर पे रहूंगा ना, उसके हाथ का रूखा सूखा मिलेगा साहब। आज तक मुझे टेंशन नहीं दी साहब। मेरी पत्नी मेरी ताकत है, आपकी पत्नी कमजोरी है। हेलो हेलो, मेरा जीवन साथी मेरी ताकत है, आपका जीवन साथी कमजोरी है। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन मेरी ताकत है साहब। मैंने ऐसे बिठा के बात किया था उनसे और मैंने काम करना शुरू कर दिया। बेरोजगार हो भी ज्यादा प्रवचन मत देना, पहले कामयाब होके दिखाओ। आज घर जाके माँ बाप से बात करना और उसके बाद कड़ी मेहनत करना। जब मेरी इनकम 1-1.5 लाख आने लगी, तब मैंने पत्नी को दोबारा बैठाया, बैठी। कब बिठाया? जब मेरी इनकम 1-2 लाख आने लगी, तब। दोबारा बताऊं, बेरोजगार हो प्रवचन मत दो, कुछ करके दिखाओ। ज्ञान तो भिखारी को ज्यादा होता है, कौन सुनता है? लेकिन मोदी की दुनिया सुनती है, क्योंकि कुछ करके दिखाया है साहब। हेलो साहब, मैंने मेहनत करी, 1-1.5 लाख इनकम आने लगी। मैंने पत्नी को दोबारा बैठाया और मैंने दोबारा बात करी। पिछली बार मैं घुटने के बल बैठा था, इस बार मैं घुटने के बल नहीं बैठा था साहब। मैंने दोबारा बात करी। मैंने कहा भगवान, 23 साल की पढ़ी लिखी मुस्टंडी पति के टुकड़ों पे पलती है, शर्म नहीं आती क्या? 23 साल की पढ़ी लिखी पति के टुकड़ों पे पलती है, शर्म नहीं आती क्या? कब तक भीख मांगेगी? कल को बच्चों को क्या सिखाएगी? भीख मांगना। हेलो, जिंदा है कि मर गई? उसने कहा जिंदा हूं। मैंने कहा पूरी जिंदगी भीख मांगना चाहती है, कुछ करना चाहती है? कल 3 घंटे फेसबुक देखा, क्या मिला? कल 3 घंटे टीवी देखा, क्या मिला? कल 3 घंटे दिन में सोई, क्या मिला? कुछ करना चाहती है? उसने कहा करना चाहती हूं। मैंने कहा आजा आरसीएम में। उसने कहा शर्म आती है, हमारे राजस्थान में घूंघट होता है, शर्म आती है। मैंने कहा कैंची ला। कैंची लाई, मैंने बाल काट दिया। हटा। 2005, 6, 7, 8, 9
मेरी घरवाली के इतने ही बाल थे। हेलो, उस टाइम लेडीज कपड़ा नहीं आता था, मैंने कहा हटा दे, क्या फर्क पड़ता है, साला नहीं तो ढकना है, कौन सा घाघरे लुगड़े से इनकम आती है। हेलो, कोट पैंट टाई लगा दी साहब, मेहनत करना शुरू किया। गांव में मेरी मां को पता चल गया, साला बाल ही काट दिया। मेरी मां का फोन आया, ये क्या किया? मैंने कहा क्या हुआ? बोले इज्जत ही लुटा दी। मैंने कहा क्या हुआ? बाल ही काट दिए। मैंने कहा हाँ। बोले घूंघट कैसे रखेगी? मैंने कहा नहीं रखेगी। बोले गांव में क्या इज्जत रहेगी, हम जमींदार आदमी हैं। मैंने कहा मां, मैंने कई घूंघट वालियों को रात में दीवार कूदते देखा है। साला घूंघट से क्या होता है? क्या होता है? घूंघट कुछ नहीं है। मैंने कहा शर्म यहां होनी चाहिए, शर्म यहां होनी चाहिए, संस्कार शर्म यहां होनी चाहिए, घूंघट से कुछ नहीं है। साला घूंघट निकाल के नीचे कुछ भी करो जी। हेलो, तो साहब थोड़ा घर वालों को भी समझ में आया, धीरे धीरे घर वाले समझते गए। साहब मेरी घरवाली ने मेहनत करना शुरू किया, मेरी इनकम पहुंच गई 3-4 लाख, उसकी इनकम आने लगी 1-1.5 लाख। हमारे घर में इतनी बड़ी भतीजी थी, 11वीं में फेल हो गई थी। कौन सी क्लास में? और मैंने उसकी क्लास लगाई कब? जब मेरी इनकम 3-4 लाख और घरवाले की इनकम 1-1.5 लाख। तब मैंने उस बच्चे को बैठाया और मैंने पूछा, फेल हो गई थी 11वीं में, मैंने कहा कल पढ़ाई कितने घंटे करी? अब उसने कहा ऐसे बच्चे जवाब देते हैं ना। मैंने थोड़ा गाल गर्म किया, थोड़ा कान गर्म किया, थोड़ी शाबाशी दी, थोड़ा मोटिवेट किया और मैंने पूछा, मैंने कहा मर गई कि जिंदा है? अगर ऐसे ही फेल हुई ना, घर वाले 2-4 साल में शादी कर देंगे, साला पूरी जिंदगी भीख मांगते रहना, सास के ताने सुनते रहना, जेठ जेठानी के ताने सुनते रहना, दुनिया के पति के ताने सुनते रहना। कुछ जिंदा है कि मर गई? उसने कहा चाचा जिंदा हूं। करना चाहती है? बोले हाँ करना चाहती हूं। तो मैंने कहा टाइम टेबल बना, कितने घंटे सोना चाहती है? उसने कहा चाचा 6 घंटे। मैंने कहा आज से तेरी 7 घंटे की नींद। कितने घंटे खेलना चाहती है? उसने कहा 2। मैंने कहा 3 घंटे खेलने के। कितने घंटे? खाना पीना? उसने कहा 2। मैंने कहा 3। कितने हो गए साहब? 13। बोल पे दो कोई ना, ओके ओके, हो तो देख लो, नहीं हो तो कितने घंटे हो गए? 13। मैंने 24 में से घटा दिए, कितने बचे? 11। मैंने कहा बेटू अगर जिंदगी में कुछ करना चाहती है, तू हमारे घर की अगली पीढ़ी में सबसे बड़ी है, तेरे पीछे 15 बच्चे हैं, हमारे चारों भाई बहनों के 15 बच्चे हैं, पोता दोईता सब मिला के। मैंने कहा बेटू तेरे पे डिपेंड करता है, जिंदा है कि मुर्दा? उसने कहा जिंदा। मैंने कहा किताब उठा, ये 11 घंटे मुझे दान में दे दे। आज से तेरे पास 13 घंटे है जीने के लिए, 11 घंटे मुझे दान में दे दे। 13 घंटे तेरे पास है और दान में दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती। तेरे को जो खिलौना चाहिए मिलेगा, जो खाना चाहिए मिलेगा, जो किताब चाहिए मिलेगा, जो कपड़ा चाहिए मिलेगा, लेकिन 11 घंटे मेरे। उठा किताब। 11वीं फेल बच्चे ने किताब उठाई। एक दिन 3rd ग्रेड टीचर, एक दिन 2nd ग्रेड टीचर, एक दिन 1st ग्रेड टीचर, अभी 12वीं के स्कूल में प्रिंसिपल है। मेरे घर से हमने 4 बेटियां विदा करी है। पिछले 10 सालों में हमने 4 बेटियां विदा करी है। मेरी चारों बेटी 1st ग्रेड है, मेरी बेटी भीख नहीं मांगती साहब। मेरे घर में भिखारी कोई है ही नहीं साहब। हेलो, मेरे घर में भतीजा था इतना बड़ा, मैं ले गया जयपुर पढ़ाने के लिए। निकम्मे ने बीए करी 5 सालों में। लोगों के बच्चे बीए करते 3 सालों में, मेरे बच्चे ने बीए करी 5 सालों में। मैंने एसएससी के थ्रू, जो आपने दिया था, मैंने एसएससी के थ्रू सुरेश जी एग्जाम दिलाया, साला नंबर आया 1.5। 2007 में 70,000 ट्यूशन के लगाए थे। मैं चाचा था, बाप नहीं था। 70,000 ट्यूशन के लगाए, नंबर आया 1.5। रोने लग गया, बोला मेरी किस्मत ठीक खराब है, अब तुम गांव भेज दोगे, मेरे को खेती करनी पड़ेगी। अरे मैंने कहा निकम्मी औलाद, मैं वो गांव वाला चाचा नहीं हूं, तेरे को गांव भेज दूंगा। हेलो, मैंने कहा मेरे सामने तू टट्टी जाके हाथ धोने में 1000 बार फेल हुआ था, मैंने कभी बोला क्या किस्मत खराब है? मेरे सामने तू कै कबूतर लिखने में 1000 बार फेल हुआ था, क्या मैंने बोला क्या किस्मत खराब है? मैंने गांव भेजा क्या? तेरे बापू को शिकायत करी क्या? मेरे सामने साइकिल चलाने में, मोटरसाइकिल चलाने में, हिंदी बोलने में, पैरों पे चलने में तू 1000 बार फेल हुआ है। यहां पे भी तू 1000 बार फेल होना।
70,000 नहीं, तू 70 लाख खर्च करना, साला मैं कमाता हूं। हेलो, लेकिन टाइम टेबल बना, टाइम टेबल बना, संगत सुधार, टाइम टेबल बना, कितना रोज पढ़ाई करेगा। संगत सुधारी, पढ़ना शुरू किया। मेरा बच्चा एसआई के एग्जाम में 14 बार फेल हुआ, 7 सालों तक फेल हुआ। पर साहब, मैंने नहीं बोला तेरी किस्मत खराब है, मैंने नहीं बोला कि घर चला जा, मैंने नहीं बोला कि तू नहीं कर सकता, मैंने हर बार बोला तू कर सकता है, तू कर सकता है। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। 15वीं बार मेरा बच्चा बना एसआई, फिर बना 3 स्टार। असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम था आज से 3 साल पहले, पूरे इंडिया में 10 सीटें थी, मेरे बच्चे का इंडिया में 3रा नंबर आया साहब। हेलो, आज मेरे बच्चे का गुड़गांव में मकान है 1.5 करोड़ का साहब। पर साहब, मेरा कुछ नहीं है, मैंने उसको मेहनत करना सिखाया, सही रास्ता सिखाया। मैं आरसी में आया साहब, आज मेरी टीम में हजारों रॉयल्टी टेक्निकल है, 100 से ज्यादा मेरी टीम में टेक्निकल है साहब। आज मैं यहां पे आया हूं, चाहे आप मेरी टीम हो चाहे किसी की टीम हो, मेरे पास पिन बड़ी है तो मान लो कि मैं आपकी अपलाइन हूं साहब। अगर कामयाब होना चाहते हो, टाइम टेबल बनाओ, समय ही धन है, इसको बेकार मत जाने दो। हेलो, और साहब, तुम सास बहू की बुराई करके दिन में 4 घंटे बर्बाद करते हो, क्या सिखा रहे हो बच्चों को? बोलिए, क्या सिखा रहे हो अपने से छोटों को साहब? हेलो, क्या सिखा रहे हो साहब? मैं 40 साल का आदमी आपके घर पे आके बाहर आके बीड़ी पीऊं, आपका बच्चा है 5 साल का, उसने मेरा क्या बिगाड़ा है? बोलिए, मेरी वजह से आपके बच्चे में गलत संस्कार गया साहब। हेलो, मैं जानता हूं ये बच्चा आरसी में नहीं करेगा, अभी 9th में पढ़ता है, लेकिन इस बच्चे ने मेरे को 1 घंटे सुना है। आज पढ़ाई ज्यादा करेगी नहीं करेगी? बोलिए।